हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम अपना पार्ट 3 कवर कर रहे थे आपकी बुक आरोह का काव्यखंड का। तो आपके जो पार्ट 3 है उसमें 2 कविताएं हैं, जिसकी पहली कविता हम कर चुके हैं जो कि कुंवर नारायण जी ने लिखी है। आज दूसरी कविता की बारी है जिसका टाइटल है बात सीधी थी, पर ये भी लिखी गई है कुंवर नारायण जी द्वारा। अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आपने फुल नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इस कविता में जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि कई बार आप जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छा दिखाने के लिए बहुत फैंसी शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बात का जो असल मायना होता है, उसमें जो असल मतलब होता है वही खो जाता है। तो उसको कैसे बरकरार रखें। कई बार हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो वही कवि के साथ भी हुआ है कई बार, उसको ही उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। तो कहते हैं कि बात जो मैं बोलना चाह रहा था वो तो बहुत सीधी थी। जैसे आप किसी से कुछ कहने जा रहे हैं, मतलब बहुत सीधा साधा है आपका, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगे जब मैं बोलूँ तब, तो आपने ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लिया कि वो किसी को समझ ही नहीं आया। तो बात जो थी उसका मतलब बदल के कुछ और ही हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब कवि कह रहे हैं कि तब मुझे समझ आया कि बात का असल मतलब तो यहाँ खो चुका है। अब मैं उस बात को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो बात बोल चुके हैं अब उसको वापस कैसे लाएं। फिर उन्होंने क्या किया, अपने शब्दों को कुछ घुमाया, वाक्यों को तोड़ा मरोड़ा इधर उधर, कि या तो अब मेरी बात वापस आ जाए या मैं जो मतलब उसका बताना चाह रहा हूँ वही पहुँच जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे जैसे कभी अपनी बात पलटना चाह रहे हैं वैसे वैसे भाषा के चक्कर में ये बात और भी ज़्यादा पेचीदा होती चली जा रही है, यानी और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। यानी कभी कह रहे हैं कि मैंने अपनी बात को कभी बैठ के धैर्य से समझा नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तब अपने शब्दों को आप तोलें कि आप क्या बोल रहे हैं, उसका जो आप मतलब बताना चाह रहे हैं क्या वही मतलब निकल रहा है। और कहते हैं कि हम अपनी बात को कई बार सही करने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेते हैं कि हमारी जो बात है वो पूरी तरह गलत हो जाती है। लेकिन कभी कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर बहुत मज़ा आ रहा है और मैं अपनी बात पलट नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरे ये सुंदर सुंदर शब्द सुनकर मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। जबकि उन लोगों को उस बात का मतलब नहीं पता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन्हें शब्द बड़े अच्छे लग रहे हैं इसलिए वो तालियां बजा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, बात कुछ और होती है लेकिन उसका जो मतलब है वो कुछ और होता है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें आपकी बात एक्चुअल में समझ नहीं आई है। वो सिर्फ आपका बोलने का जो तरीका है सिर्फ उसकी वाहवाही करते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो बात है वो उन तक पहुंच चुकी है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। चूड़ी मर जाने का अर्थ होता है किसी बात का फंस जाना। तो वो कहते हैं कवि कि वही हो गया जिसका डर था, जो बात कहीं की नहीं रही, वो और फंसती चली गई और फंसती चली गई और निरर्थक हो गई। आखिर में जाकर हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील की जगह ठोकने का इसका अर्थ, जैसे हम कील ठोकते हैं, कभी अगर हम कील को प्रॉपर नहीं ठोक पाते, हम ज़बरदस्ती ठोक देते हैं तो कील फंस जाती है, लेकिन जो ताकत जो शक्ति उसमें होनी चाहिए किसी चीज़ को झेलने की वो उसमें बाकी नहीं रहती। तो वही कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बात को ज़बरदस्ती वहाँ ठोक तो दिया क्योंकि अब वो संभल नहीं पा रही है, लेकिन उस बात की जो असल में शक्ति थी, जो ताकत थी, उसका जो मैसेज था वो बरकरार अब नहीं रहा। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। अब मेरी बातें ऊपर से तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर दीजिए, उनको लगेगा आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तारीफ है ही नहीं। तो इसी तरह कई बार हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और वही कवि ने किया, लेकिन उसमें जो ताकत होनी चाहिए आपके शब्दों में, उन शब्दों में वो ताकत नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अब ये जो बात ने जो मेरे साथ खेल रही है, यानी कि जो शब्द हैं ये मेरे ही साथ खेल रहे हैं। मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, बात कुछ निकल रही है, यानी ये खेल हो रहा है एक। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, किसने पूछा? अब जो कविता है यानी जो भाषा है, अब वो कवि से पूछ रही है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा?
तो कविता आप कवि से कह रही है, क्या तुम कभी भाषा को सही लिखना सीख पाओगे? क्या तुम कभी शब्दों का सही इस्तेमाल कर पाओगे? यहाँ से कवि कहना चाहता है कि आप जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भाषा में, आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो सीधे और सरल शब्दों का प्रयोग करें, और जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सीधे तरीके से कहिए। किसी की तारीफ पाने के लिए, प्रशंसा के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी बात की जो मतलब है वही बदल जाए। तो ये थी आपकी कविता। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को भी आप चाहते हैं कि वो पढ़े तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।